स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट 3 का रीड 2, दैट इज़ स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे शॉर्ट मेडिटेशन है, शॉर्ट मेडिटेशन 1, 2, 3, ठीक है। फिर उसकी एक्सरसाइज है कि आप कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो आप कैसे तनाव को, ठीक है, कंट्रोल, नियंत्रित कर सकते हो एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा आप कैसे तनाव को नियंत्रण में ला सकते हो, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर टेक्स्ट बुक खोल लेना, पेंसिल हाथ में ले लेना, फटाफट ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, समझते जाना और इसको अंत करेंगे इस चैप्टर का। तो स्टार्टिंग में पहला लिखा हुआ है शॉर्ट मेडिटेशन 1। शॉर्ट मेडिटेशन मतलब कि छोटा मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान करना। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी चीज़ बताइए हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन लिखी हुई है मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड क्लोज योर आइज़। मतलब अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। कंफर्ट मतलब कि आरामदायक पोजीशन में लेके आइए अपने आप को और अपनी आंखें बंद कीजिए। सेकेंड लाइन, choose a word that symbolize calmness to you, harmony, tranquility, serenity, peace, relax। अब बोला चूज़ मतलब पसंद करना। आपको एक शब्द पसंद करना है इन सब में से जो सिम्बोलाइज करते हैं, मतलब जो संकेत दे रहा है कामनेस का, शांति का। मतलब कि यहाँ पे एक 4-5 वर्ड लिखे हुए हैं, 4 से 5 वर्ड लिखे हुए हैं। पहला है हारमनी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस, रिलैक्स। इन 5 वर्ड में से आपको एक शब्द को चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी से, जो ये दर्शा रहा है, सिम्बोलाइज करना, ये दर्शा रहा है, ये संकेत दे रहा है शांति को। तो यहाँ पे जो भी 5 वर्ड लिखे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं नियरली मतलब है आराम, शांति देना। जैसे कि हारमनी का मतलब भी है पीस, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, जो अगर आप पीछे टर्न करोगे आपको ग्लोसरी के अंदर सब दिखेगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है? कामनेस, शांति, ठीक है, उसको भी सेम बोलते हैं। सेरेनिटी मतलब पीसफुलनेस, शांति, ठीक है। तो ये सब, इन सारे वर्ड्स, पीस मतलब शांति, रिलैक्स मतलब आरामदायक पोजीशन में, तो इन 5 वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब है शांति, आरामदायक। बट इन सब में से जो आपको शब्द अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, उसको आपको चूज़ करना है, पसंद करना है, ठीक है। मैं ऊपर का आपको सब समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हारमनी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, सेरेनिटी मतलब शांति, रिलैक्स मतलब शांति। मतलब कि ये जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं होता है शांति, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मेडिटेट करो वर्ड पे। इन 5 शब्द में से एक शब्द आप चुनिए, उसमें से उस शब्द पे आपको ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है। विजुअलाइज सीन दैट टाई इन द वर्ल्ड और बिल्ड अप मेंटल इमेज। मतलब विजुअलाइज मतलब इमेजिन करो। क्या इमेजिन करना है? सीन्स मतलब कि ऐसे दृश्यों की कल्पना करो, ठीक है, जो आपको जोड़ती है उस शब्द के साथ। मतलब कि जैसे आप कह रहे हो पीस, शांति, ठीक है, तो आप ऐसे इमेज अपने दिमाग में सोचो। कैसी इमेज? जैसे कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ पे हरियाली है, पूरा हरा भरा है और कोई नहीं है, घास ही घास है, ठीक है, बिल्कुल शांति है, मैं आरामदायक पोजीशन में हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप सोचो, ठीक है, ऐसे सीन सोचो, ऐसे दृश्य सोचो जो आपको शांति की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अपने दिमाग में ये चीज़ें सोचो। जैसे आप एक फॉरेस्ट पे बैठे हो बिल्कुल शांत, या एक आइलैंड पे बैठे हो जहाँ पे कोई नहीं है, बस पानी ही पानी है, पानी की आवाज़ आ रही है, और जो भी आपको स्ट्रेस है, तनाव है, वो आपसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो ये आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट के लिए और बिल्ड अप मेंटल इमेज। बिल्ड अप मतलब कि या फिर आप एक मेंटल इमेज बनाओ अपने अंदर, मतलब अपने मस्तिष्क के अंदर एक मानसिक रूप से आप एक इमेज, चित्र बनाओ जो ये इलस्ट्रेट करे। मतलब जो ये दर्शाए, किसको दर्शाए? शांति के शब्द को दर्शाए। इन 5 में से जो आप शब्द को सिलेक्ट करते हो, उन सब का मतलब शांति है, ठीक है, पीसफुली, कामनेस, शांत, ठीक है। तो उन 5 शब्द आप एक शब्द सिलेक्ट करो और उसकी इमेज, ठीक है, मेंटल इमेज, मानसिक चित्र अपने दिमाग में उसका बनाओ और उसको सोचो। कि जो पैरा मैंने अभी समझा है उसमें मैंने लिखा है मेडिटेट मतलब ध्यान करना, चूज़न मतलब पसंद करना, वर्ड मतलब शब्द होता है, विजुअलाइज मतलब कल्पना, टाई मतलब जुड़ना, और मतलब यहाँ बिल्ड मतलब बनाना। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप ध्यान लगाओ अपने शब्द पे जिसको आपने चूज़ किया है, पसंद किया है। फिर विजुअलाइज करो मतलब कल्पना करो ऐसे सीन की, ठीक है, ऐसे दृश्य की कल्पना करो जो आपको जोड़े। टाइम मतलब जो आपको जोड़े उस शब्द के साथ, ठीक है। यहाँ एक बिल्ड करो मतलब बनाओ। क्या बनाना है? एक मानसिक इमेज बनानी है, मेंटल इमेज बनानी है जो ये दर्शाए आप उस वर्ड के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। ये नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इमेजिंग वॉट इट वुड फील लाइक इफ़ यू एक्सपीरियंस हारमनी और ट्रैंक्विलिटी इनसाइड योर सेल्फ। मतलब कि
आप कुछ समय बिता सकती है, स्पेंड मतलब बिताना, यू मतलब आप कुछ समय बिता सकती हैं, कुछ टाइम बिता सकती। इमेजिन ये सोचते हुए, ये कल्पना करते हुए या ये महसूस करते हुए, सोचते हुए व्हाट इट वुड फील, कैसा लगेगा आपको अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप अनुभव करेंगे शांति को अपने अंदर। तो पहले आप एक चित्र को अपने दिमाग में सोचिए और ये सोचिए कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, अकेला है, शांति है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पढ़ना नहीं है, ना काम का टेंशन, ना घर का टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक चित्र बनाइए अपने दिमाग में कि मैं एक जंगल में हूँ, आरामदायक पोजीशन है। ठीक है, मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं है, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे में डिप्रेशन नहीं है, सबको बाहर निकालिए। ठीक है, और कुछ टाइम उसी पोजीशन में रहिए, अपने आप में इमेजिन करिए, ये सोचिए कि ये ऐसा सोचिए, अपने अंदर ऐसा अनुभव कीजिए कि हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ये दोनों चीज़ दर्शाती है स्टेट ऑफ माइंड कि आपका जो मस्तिष्क है वो कैसे काम कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम, आप कुछ अपना टाइम बिता सकते हैं। इमेजिन मतलब ये कल्पना करते हुए कि कैसा महसूस होगा। ठीक है, वॉट इट वुड फील मतलब कैसा महसूस होगा इफ़ यू एक्सपीरियंस, अगर आप अनुभव करते हैं हार्मनी को, सद्भाव को, ठीक है, शांति को, ट्रैंक्विलिटी को अपने अंदर। ये आपको सोचना है, एक्सपीरियंस करना है। देन उसके बाद लिखा है ओपन योर आइज अगेन, उसके बाद ये सब सोचने के बाद अपनी आंखें को दोबारा खोलिए। आई होप इतना समझ आया होगा। देखिए सेकंड के अंदर लिखा हुआ है शॉर्ट मेडिटेशन 2। पहला मेडिटेशन हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे दूसरा तरीका मेडिटेशन का। तो लिखा हुआ है पिक, पहले सारे मीनिंग समझ लो। ठीक है, आपके इस लाइन के अंदर लिखे होंगे मीनिंग्स। पिक का मतलब होता है चुनना। ठीक है, मटीरियल मतलब है कोई भी चीज़। ड्रेस, फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा। स्टोन होता है पत्थर, बुक में देखना, ये सब बुक में लिखा हुआ है मेडिटेशन 2 के अंदर। पीस मतलब होता है टुकड़ा, स्टोन होता है पत्थर, वुड होता है लकड़ा। एनीथिंग एल्स होता है कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़। जैसे बोलते हैं ना एनीवन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो एनीथिंग मतलब कोई भी होता है। अपील्स टू यू मतलब कि क्या होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद आने लगे उसको कहते हैं अपील्स टू यू। टेक्सचर मतलब होता है बनावट। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना। ठीक है, आई एम एक्सप्लोरिंग माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ खोज रही हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है पता लगाना, खोजना। ठीक है, अब इस पूरे को समझते हैं कि शॉर्ट मेडिटेशन में क्या लिखा हुआ है। तो आ जाओ देखो। पिक अ मटीरियल सच एज ड्रेस, फैब्रिक। पिक मतलब चुनो, किस कौन से मटीरियल को चुनना है, एक ऐसे मटीरियल को चुनो जैसे कि ड्रेस, फैब्रिक मतलब एक ड्रेस का कपड़ा। ठीक है, एक मटीरियल, एक ड्रेस के मटीरियल को चुनो, या फिर एक पत्थर को चुनो। ठीक है, अ स्टोन, या पत्थर को चुनो, या ड्रेस के मटीरियल को चुनो, फैब्रिक कपड़े को चुनो, या अ पीस ऑफ वुड। पीस मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ऑफ वुड मतलब लकड़ा, तो लकड़े के टुकड़े को चुनो। और एनीथिंग एल्स दैट अपील्स टू यू, और कोई भी ऐसी चीज़ को चुनो जो आपको अच्छी लगती है। अपील्स मतलब जो आपको पसंद है वो चीज़ को आप चुनो। चुनने के बाद उसको अपने हाथ में ले लेना है। ठीक है, जैसे कि सपोज चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद विथ योर आइज़ क्लोज्ड एक्सप्लोर द टेक्सचर, अपने हाथ में उसको ले लो, अपनी आंखें बंद रखो। विथ योर आइज़ क्लोज्ड, आंखें बंद, एक्सप्लोर द टेक्सचर, जो उसका बनावट है, जो उसका टेक्सचर वाला जो मटीरियल है उसे क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्या होता है, खोजना है। जो भी उस जैसे कि सपोज हमने कपड़ा चूज़ किया। ठीक है, तो जो कपड़ा है उसकी कैसी बनावट है। ठीक है, उसमें पत्थर लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा धागा है, ठीक है, कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या कैसा मटीरियल है, वो आपको खोजना है, एक्सप्लोर करना है। आंखें बंद करके हाथ से आपको ये काम करना है। स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट डूइंग दिस, कम से कम 2 मिनट ये कार्य आपको करना है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट। अब इसका मतलब क्या है, गिव योर मतलब देना। क्या देना, अपने ब्रेन को मतलब अपने दिमाग को, अपने टिक को देना है ऑक्सीजन हिट, मतलब ऑक्सीजन देना है अपने दिमाग को। अगर आप अपने दिमाग में, अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, अगर अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुँचेगा तो पूरी बॉडी अच्छी तरह वर्क करेगी, स्ट्रेस आपका रिलीज़ होगा। अगर अच्छी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस, ठीक है, बॉडी के अंदर आने लगेगा। तो अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर ध्यान से समझना। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, हाफ मतलब क्या होता है, आधी। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्या। तो ये देख लेना। लिखा हुआ है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या है, तनाव। अभी हमने स्टार्टिंग चैप्टर में हेडिंग में पढ़ा, स्ट्रेस का मतलब है तनाव। ठीक है, देन इसमें लिखा हुआ है अनेबल टू कंसनट्रेट। अनेबल मतलब कि असमर्थ, अयोग्य हो जाना। कंसनट्रेट मतलब ध्यान लगाने में असमर्थ हो जाना।
डोंट ब्रीथ का मतलब है सही तरीके से सांस न ले पाना। बुक में देखते रहना, गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट के अंदर ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं। डीपली इनफ मतलब कि गहरी मात्रा में। सप्लाई कहाँ पे देना है? सप्लाई मतलब कोई चीज़ का सप्लाई, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे इधर फंक्शन है, मुझे 25 बॉटलों का सप्लाई चाहिए, तो मुझे 25 बॉटल चाहिए, होता है सप्लाई। सफिशिएंट मतलब क्या होता है? जितना ज़रूरत हो उतनी मात्रा में, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट 15 बॉटल्स आर सफिशिएंट फॉर मी, मतलब जितना मुझे चाहिए उतनी मात्रा में ये है। ओके, पहले ये समझ लो, इतना समझ लो जहाँ पे लिखा हुआ है सफिशिएंट, ठीक है, वहाँ तक आपको समझना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है पहले देखो। सफिशिएंट ऑक्सीजन जो आपके स्टार्टिंग से हाफ से लेके ऑक्सीजन 4 लाइन है, ठीक है। अब समझो पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग स्ट्रेस एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली इज दैट यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। मतलब आधी समस्या तो ये है, हाफ मतलब आधी, प्रॉब्लम मतलब समस्या तो ये है, विथ बीइंग स्ट्रेस मतलब आधी समस्या ये है स्ट्रेस आने की, तनाव में पड़ने की। क्या है वो? अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली, अच्छी तरह ध्यान न लगा पाना, इसकी वजह से हमें तनाव होता है। अगर हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो हम अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे। डोंट ब्रीथ डीपली, हम डीपली मतलब कि गहरी मात्रा में सांस नहीं ले पाएंगे। अगर गहरी मात्रा में सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत ब्रेन तक पहुंचने में थी उतना ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम सांस कम ले रहे हैं, ठीक है, धीरे ले रहे, डीपली नहीं ले रहे, ज़ोर से नहीं ले रहे, खींच के नहीं ले रहे। गहरी सांस नहीं आएगी तो दिमाग तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा जितना ज़रूरत थी उतना। तो दिमाग तक अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो आपको डीपली सांस लेनी होगी, गहरी सांस लेनी होगी, तब भी ऑक्सीजन जो है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा। लिखा हुआ है आधी समस्या तो ये है तनाव में पड़ने की कि हम अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह सांस नहीं ले पाते हैं। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, when we get stressed we tend to hold our breath or only breath in a shallow way using only the top part of our lung in order to deepen your breathing and get oxygen all the way up into brain. Again do the following exercise for 2 minutes. अब क्या बोला गया? when we get, जब हम, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, मतलब जब हम तनाव वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं tend to hold your breath, हम अपनी सांस को रोकने लगते हैं। ब्रेथ होता है सांस, ठीक है, और होल्ड होता है रोकना, तो हम अपनी क्या करते हैं? सांस को रोकने लगते हैं। शैलो वे, या हम अपनी सांस को रोकने लगेंगे या फिर हम अपनी सांस धीरे धीरे लेंगे। शैलो वे क्या होता है? स्लोली सांस लेना। या हम लोग अगर हम तनाव में आएंगे तो हम सांस रोक देंगे, ठीक है, डर के मारे सांस नहीं ले पाएंगे, या हम सांस नहीं लेंगे तो एकदम हल्की हल्की सांस ले पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? यूजिंग ओनली द टॉप पार्ट ऑफ आर लंग्स, इससे क्या होगा कि हम पूरे लंग से, पूरे फेफड़ों में से हम सिर्फ ऊपरी जो हिस्सा होता है फेफड़ों का उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नीचे का जो फेफड़ा है वो ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाएगा, उसको कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसकी वजह से अगर हम ब्रेथ प्रॉपर नहीं लेंगे, अगर हम अच्छी तरह सांस, डीपली सांस नहीं लेंगे तो हमारा जो फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा है वही सिर्फ उपयोग में आएगा, वही सिर्फ काम कर सकते हैं, क्योंकि सांस ले रहे तो थोड़ा तो फेफड़े काम करेंगे, तो ऊपर वाले हिस्से के फेफड़े काम करेंगे, नीचे वाले नहीं काम करेंगे। जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीथिंग, अगर अपनी सांस को आपको डीपन करना है। डीपन क्या होता है? गहरी, अगर आपको गहरी सांस लेनी है, ब्रीथिंग होता है सांस, अगर आपको गहरी सांस लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए ये आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है जो 2 मिनट के लिए, तो वापस सुन लेना। इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीथिंग, अपनी सांस को गहरी बनाने के लिए, ऑक्सीजन अच्छी तरह लेने के लिए, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है जो मैं अभी बताऊंगी। वो एक्सरसाइज 2 मिनट तक आपको करनी है। अब वो कौन सी एक्सरसाइज है? ध्यान से सुनना। ये एक्सरसाइज लिखा हुआ है रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी। रब मतलब रगड़ो, बोथ योर हैंड्स मतलब दोनों हाथ को रगड़ना है। रगड़ने के बाद, ठीक है, उसको रगड़ते रहना है और क्या होगा? मूवमेंट मतलब होता है कुछ पल में क्रिएट एनर्जी, कुछ एनर्जी क्रिएट होगी मतलब उत्पन्न होगी। अपने दोनों हाथ को रब करते रहना है और कुछ मूवमेंट में, थोड़ी देर में कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी। प्लेस योर पाम वन ऑन द टॉप ऑफ अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल। उसके बाद यह लिखा हुआ है पाम मतलब होता है हाथ, टॉप ऑफ अदर एरिया मतलब कि ऊपर वाले हिस्से में, बिलो मतलब होता है नीचे, नेवल होता है नाभि, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है कि पहले अपने दोनों हाथ को रगड़ना है। जब दोनों हाथ हम रगड़ लेते हैं उसके बाद कुछ एक एनर्जी क्रिएट होगी और फिर आपको दोनों पाम को मतलब दोनों हथेली को आपको वन ऑन टॉप ऑफ अदर मतलब एक के ऊपर एक रख के कहाँ रखना है, ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल। नेवल मतलब कि नाभि के थोड़े नीचे वाले एरिया में आपको ये दोनों हाथ को रखना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 2 मिनट के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली मेकिंग योर पाम राइज एवरी इन द ब्रेथ। मतलब कि पहले हाथ को रगड़ो, जब आपने दोनों हाथ रगड़ लिए ठीक है तो कुछ एनर्जी क्रिएट होगी और उसको आपको जो आपकी पेट की नाभि है उसके नीचे हाथ रख दो। ठीक है, दोनों हाथ रखो। जब आपने दोनों हाथ रख दिए फिर क्या बोल रहा है, कॉन्शियसली ब्रीथ करो। मतलब कि इसलिए क्या होता है, अगर आपने कॉन्शियसली पढ़ा होगा तो कॉन्शियसली का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, जो आपको पता हो वैसे तो जानबूझकर आपको गहरी सांस लेनी है। ठीक है, ऐसी सांस लेनी है। ठीक है, कहाँ से लेनी है, इनटू योर बेली, पेट से आपको ये सांस लेनी है। मतलब कि अगर आप ऐसी सांस लेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे ज़ोरदार सांस लेंगे, अंदर खींचेंगे सांस को तो जो आपका पेट है वो अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो आपको हाथ जहाँ पे आपने रखा है अपने नाभि के नीचे, अब अपनी ये एक्सरसाइज करना। ठीक है, पहले हाथ को रगड़ो, रगड़ने के बाद उसको अपनी नाभि के नीचे वाले पोर्शन पे लगाओ। जब आपने लगा लिया फिर आप अंदर की ओर सांस खींचो। ठीक है, जैसे आप अपनी अंदर की ओर सांस खींचोगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपका पेट है वो अंदर की ओर जाएगा। फिर आप जैसे ही सांस छोड़ोगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपका पेट है वो बाहर की ओर आएगा और जो ये मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट में आपका जो हाथ है वो भी अंदर बाहर राइज हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो लिखा है ब्रीथ कॉन्शियसली, जानबूझकर सांस लेनी है, इनटू योर बेली, अपने पेट से, मेकिंग योर पाम राइज, मतलब अपने जो पाम है, जो अपने हथेली है उसको राइज करना। मतलब जैसे आप सांस लोगे ठीक है वो अंदर की ओर जाएगा, सांस छोड़ोगे तो बाहर की ओर रहेगा, तो जो आपकी हथेली है वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इमेजिन। इमेजिन क्या होता है, कल्पना करना। कल्पना करो ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू ब्रेन। ऐसे सोचो कि आप ऐसी अगर सांसें लोगे तो जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है, आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन जो है पहुंच रहा है। ऐसा हमें क्यों सोचना है, अगर हमारा ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचेगा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर हमारा जो ऑक्सीजन है ठीक है वो हमारे ब्रेन को चाहिए, अगर वो हिट करेगा, दिमाग को ऑक्सीजन अगर हिट करता है तो जो हमारा ब्रेन है वो अच्छी तरह काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, तो हम तनाव में, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। समझ आया? ये है आपका गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट। सिंपल सा बोला गया है कि जो आधी समस्या होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम तनाव में आ जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते अच्छी तरह, हम अच्छी तरह डीप सांस नहीं लेते। अगर हम डीप तरीके से गहरी सांस नहीं लेंगे तो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हम तनाव में ही रहेंगे, और तनाव में अगर रहेंगे तो हम कम सांस लेंगे। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे सांस लेंगे जिसकी वजह से हमारे लंग्स का, फेफड़ों का ऊपर का हिस्सा ही काम करेगा। बट अगर हम अच्छी तरह डीप ब्रीथ करते हैं ठीक है तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक पहुँचेगा। अगर आपको ऑक्सीजन अपने दिमाग तक पहुंचाना है, मस्तिष्क तक पहुंचाना है तो आपको 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज, पहले अपने हाथ को रगड़ोगे तो एक एनर्जी क्रिएट होगी। फिर जब वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो अपने दोनों हथेली को कहाँ रखना है, वन ऑन टॉप ऑफ दी अदर, मतलब एक के ऊपर एक रखना है और अपनी नाभि के नीचे वहाँ पे अपने हथेली को, पाम को रख देना है। फिर आपको जानबूझकर जोर से सांस अंदर और बाहर लेनी है। जब आप अंदर सांस ले रहे हो तो आपको महसूस होगा कि हमारा हाथ भी अंदर जा रहा है, जब आप सांस छोड़ोगे तो महसूस होगा कि हमारा हाथ भी बाहर जा रहा है। ये महसूस करने के बाद आपको क्या करना है, इमेजिन, मतलब ये सोचना है अंदर ही अंदर कि जो मैं सांस ले रहा हूँ इतनी ज़ोर ज़ोर से, जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो मेरे दिमाग तक पहुँच रहा है। अगर हम ये सोच लेते हैं, अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है तो हमारे दिमाग को पता लगेगा कि हम अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो दिमाग अच्छी तरह काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्राउन पुल की तरफ। क्राउन पुल क्या है, देखो क्राउन पुल थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे। तो क्राउन का मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब होता है ताज, मुकुट। पुल क्या होता है, खींचना। ठीक है, अब देखो नीचे की ओर क्या लिखा हुआ है, पहले मीनिंग समझ लो। मीनिंग्स में ऐसा लिखा हुआ है, पहला मीनिंग है आपका ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा सा। मूवमेंट मतलब क्या होता है, हलन चलन की क्रिया होती है। क्रैनियल बोन क्या होता है, क्रैनियल बोन मतलब कि सिर की हड्डी, मतलब हमारे सर को हम कहते हैं, ब्रेन में जो है उसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, अब स्कल की जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं उसको हम कहते हैं क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन का सीधा सा अर्थ है सिर की हड्डियाँ। ठीक है,
सिर की हड्डियाँ जो कहते हैं क्रैनियल बोन, जो जुड़ी हुई होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। जो पीछे आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी ना, लंबी लंबी, जिसको पीठ को सपोर्ट मिलता है, जो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें बोला गया है कि क्रैनियल बोन होता है सिर की हड्डी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेरे पीछे बोलना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, ठीक है, कुछ एक तरीके का फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड जैसे कि पानी, तेल, ये सारे फ्लूइड है, मतलब ऐसी चीज़ जो बह रही है, ठीक है। प्रवाहित पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो फैल सकते हैं, जो लिक्विड में है। मूव मतलब होता है चलना। स्पाइनल कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो मैंने पीछे बता रही थी ना, बैकबोन, ठीक है, जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी। फिर लिखा हुआ है स्कल। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। फ्रीली होता है आज़ाद। मूव होता है घूमना। स्पाइनल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्कल मतलब खोपड़ी। ब्रेथ मतलब सांस लेना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ते हैं तो? व्हेन वी ब्रीथ, ब्रीथ मतलब जब हम सांस लेंगे, क्या लेंगे? जब हम सांस लेंगे, देयर इज़ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे क्रैनियल बोन मतलब सिर की हड्डी में एक छोटा सा मूवमेंट होगा, ठीक है, विच टर्न अलाउ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, ये एक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, एक तरह का लिक्विड टाइप मटेरियल है। अगर हम सांस लेंगे तो हमारे मस्तिष्क में, ठीक है, एक क्रैनियल बोन होगी जिसका हलन चलन होगा। जब वो चलेगी, हिलेगी, तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी तैरने लगेगा। कहाँ तैरने लगेगा? आपके रीढ़ की हड्डी में और आपके स्कल में तैरने लगेगा। ये आपका लिखा हुआ है इसके अंदर, स्कल तक। नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले ध्यान से इसको देखो। जो आप अगर सांस लेते हैं, जैसे आप सांस लोगे, एक माइक्रोस्कोपिक, एक छोटा सा सूक्ष्म, जितना छोटा मूवमेंट होगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा, बट ये मूवमेंट होगा, हलन चलन होगी। कहाँ हलन चलन होगी? क्रैनियल बोन में, सिर की हड्डी में ये हलन चलन होगी। ये हलन चलन जैसे होती है, जो अलाउ करती है, जो अनुमति देती, किसको अनुमति देगी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसको ये अलाउ करेगी। अलाउ मतलब जो आज़ादी देगी। किस लिए आज़ादी देगी? कि ये अच्छी तरह घूम सके, फ्रीली घूम सके। कहाँ पे घूम सके? स्पाइनल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में और मस्तिष्क स्कल में ये घूम सके, इसकी अनुमति देंगे। कब अनुमति मिलेगी? जब हम अच्छी तरह सांस लेंगे और आपका क्रैनियल मूवमेंट होगा, ठीक है, सिर की हड्डी का मूवमेंट होगा, तब ये जो फ्लूइड है वो आराम से घूम सकता है रीढ़ की हड्डी और स्कल के अंदर। ध्यान क्या लिखा हुआ है? When tensed or upset and don't breathe deeply enough, this can result in bone in the skull becoming slightly stuck together so that the fluid cannot circulate properly. आपके लिखा है टेंस मतलब होता है तनाव, ठीक है, अपसेट होता है दुखी, डोंट मतलब नहीं, ब्रेथ डीपली मतलब होता है गहरी तरह से। फिर क्या लिखा है? रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। बोन इन द स्कल, बोन इन द स्कल मतलब कि खोपड़ी, स्कल होता है खोपड़ी में हड्डी, बोन होता है हड्डी, स्कल होता है खोपड़ी के अंदर हड्डी की बात चल रही है। स्लाइटली स्टक, स्लाइटली मतलब कि हल्के से अटक जाना, स्लाइटली होता है हल्के से, ठीक है, स्लाइटली का मतलब होता है हल्के से, स्टक मतलब कि अटक जाना। देन क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसका मतलब। पहले फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपर्ली मतलब कि जो फ्लूइड है, ठीक है, जो प्रवाहित पदार्थ है, जो घूमने वाला पदार्थ है, वो प्रॉपरली सर्कुलेट मतलब प्रॉपरली घूम नहीं पाएगा, अच्छी तरह घूम नहीं पाएगा। क्यों अच्छी तरह घूम नहीं पाएगा? मतलब हो गया व्हेन वी आर टेंस्ड, जब हम तनाव में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, ठीक है, अगर हम तनाव में होंगे, दुखी होंगे, तो हम क्या सांस अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे, अच्छी तरह ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, डीप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। दिस कैन रिजल्ट इन बोन, इससे क्या होगा कि जो सिर की जो हड्डियां हैं, ठीक है, जो दिमाग की जो हड्डियां हैं, वो स्लाइटली स्टक हो जाएगी मतलब कि अटक जाएगी। अगर हम अच्छी तरह सांस नहीं लेंगे तो मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी? अटक जाएगी एक दूसरे के साथ। अगर वो अटक जाएगी, मूवमेंट नहीं करेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो जो भी फ्लूइड होगा, जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, वो अंदर नहीं घूम पाएगा, वो प्रवाह नहीं कर पाएगा। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो इसमें। जब हम टेंस होते हैं या अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं, जो खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां हैं, वो स्लाइटली चिपक जाएगी, अटक जाएगी। अब जैसे ही वो स्लाइटली अटक जाएगी, जो फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो घूम नहीं पाएगा। अगर वो घूम नहीं पाएगा, ठीक है, तो हमने आगे पढ़ा था तो क्या होगा? फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इसलिए इसका मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट द क्राउन पुल इन्फ्लुएंस, इस नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जो क्राउन पुल है, क्राउन पुल मतलब क्या होता है, जो सिर की एक्सरसाइज, जो हमने अभी एक्सरसाइज की, क्राउन मतलब कि ताज खींचने वाली, जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, अब उसके लिए है एक्सरसाइज, ठीक है। इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पॉजिटिव वे, इट कैन हेल्प calm your nervous system and also often take away headache or stress, induce stomach ache as well as helping you think clearly। अब क्या बोला गया है, ये क्राउन पुल क्या है, एक टाइप की एक्सरसाइज है जो इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस मतलब कि जो प्रभावित करती है, जो प्रभाव में लाती है किसको, फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पॉजिटिव मतलब अच्छी तरीके से। अब क्या बोला गया है, जो ये एक्सरसाइज है, अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम इस प्रभाव में आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये महसूस होने लगेगा धीरे धीरे कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो अच्छी तरह हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छी तरह काम कर रहा है। इट हेल्प काम योर नर्वस सिस्टम, अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी इंद्रियाँ हैं वो शांत होएगी, ठीक है, मदद करेगी शांत होने में, ठीक है। किसको, नर्वस सिस्टम को शांत होने में मदद करेगी। एंड कैन ऑल्सो ऑफन टेक अवे हेडेक, और इससे क्या होगा, अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हेडेक है, सिर का दर्द है, साथ ही साथ में जो हमारा तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो उत्पन्न हुआ था पेट दर्द की वजह से, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सारी परेशानियां कम होगी, दूर हो जाएगी, बट उसके साथ ही आप अच्छी तरह सोच भी पाएंगे, आप क्लियरली थिंक भी कर पाएंगे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मीनिंग्स लिखे हैं। हेल्प का मदद होता है, काम का मतलब शांत, यू का मतलब आप, ठीक है। ऑफन टेक का मतलब क्या, अधिकतर, मतलब इसमें बोला गया है भी आपको सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तनाव हो रहा है, उसको तो धीरे धीरे आपको पेट में भी दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा, तो ये आगे चल के तनाव की स्थिति आ जाएगी, तो उसको भी कम करता है क्राउन पुल एक्सरसाइज, और साथ ही साथ ये एक पर्सन को अच्छी तरह सोचने के लिए भी मजबूर करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड विथ योर फिंगर लाइक कॉम्ब ऑन योर टॉप ऑफ हेड सो दैट, अब हैंड मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है, बोथ मतलब दोनों, फिंगर मतलब उंगलियां, कॉम्ब मतलब कंघी की तरह, ऑन दी टॉप ऑफ हेड मतलब सिर के ऊपर, लिटिल फिंगर मतलब छोटी सी उंगली, हेयरलाइन मतलब कि जो हमारा बाल है, जो जहाँ से बाल शुरू होता है उसको कहते हैं हेयरलाइन, जहाँ से बाल शुरू हो रहा है, ठीक है। फ्रंट मतलब क्या है, आगे, टच मतलब क्या है, छूना। तो अब क्या बोला गया इसके अंदर, प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड मतलब अपने दोनों हाथों की जो छोटी सी उंगलियां हैं, ठीक है, फिंगर्स को, प्लेस योर हैंड विथ योर फिंगर मतलब अपने हाथों को अपनी उंगलियों के साथ ऊपर मस्तिष्क मतलब हेड में रखो, टॉप पे रखो, जैसे कि आप कंघा को घुमाते हैं तो कैसे स्टार्टिंग से घुमाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो पहले आगे की ओर में अपनी जो छोटी फिंगर है, ठीक है, जो फिंगर है उसको वहाँ पे रखना है। ऐसा ये क्यों करना है, सो दैट योर लिटिल फिंगर आर टचिंग योर हेयर लाइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी छोटी सी उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली है, उसको आपको सिर की जो पहली लाइन है, ठीक है, जो हेयर की जो पहली लाइन है वहाँ पे उसको आगे फ्रंट में रख देना है, ठीक है। फिर फर्मली प्रेस डाउन, फिर उसको जोर से, फर्मली मतलब कि जोर से उसको दबाना है नीचे की ओर, प्रेस डाउन मतलब कि क्या होता है, नीचे की ओर उसको दबाना है। ऑन योर स्काल्प, स्काल्प का मतलब क्या होता है, स्किन ऑन दी टॉप ऑफ हेड मतलब अगर आप अपने मस्तिष्क के स्किन को टच करने की ट्राई करोगे, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ से बाल उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, अब सिर की जो पहली स्किन होगी उसको आपको छोटी उंगली से दबाना है। पुल योर फिंगर अवे फ्रॉम द मिडल लाइन कंबाइनिंग आउटवर्ड विथ ईच हैंड, अब क्या करना है कि जो अगर आपकी जो उंगलियां हैं उसको पुल मतलब नीचे की ओर खींचना है, नीचे की ओर आप उसको खींचना है, ठीक है, मिडल लाइन की ओर मतलब बीच लाइन की तरफ उसको ले जाना। बीच लाइन मतलब कौन सी, जिस पता है हम एक कंघे से हम 2 स्प्लिट करते हैं, एक बीच में हमारी लाइन होती है, ठीक है, जो जहाँ से 2 बाल डिवाइड होते हैं, जब 2 चोटियाँ बनानी होती है तब वो लाइन में हम ले जाएंगे, फिर वहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो अपनी जो उंगलियाँ हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ है उसको खींचते जाना है नीचे की ओर उंगलियों को, और उसको मिडल लाइन में लेके जाना है, ठीक है। कॉम्बिंग आउटवर्ड विद ईच अदर, कॉम्बिंग आउट मतलब कि फिर उसको कंघी की जैसे बाहर की तरफ फेंकते जाना है, मतलब पहले आपको जो छोटी उंगलियां हैं उसको मस्तिष्क के आगे रखो, ठीक है, उसको आप मिडल लाइन के पास ले जाओ, आप मिडल लाइन के पास ले जाते हो, फिर कंघा कैसे हम घुमाते हैं बालों में एक तरफ, ऐसे उसको बाहर की ओर अपनी उंगलियों को फेंकते जाना है, ये एक्सरसाइज है। नाउ प्लेस योर हैंड मतलब कि अपने हाथों को कहाँ पे भी प्लेस करना है, कहाँ रखना है, इवन फर्दर बैक ऑन योर हेड मतलब कि और आपको अपने हाथों को अभी मिडल में ले गए, ठीक है, पहले आगे था फिर मिडल में गया, अब अपने हाथों को कहाँ ले जाना है, अब इसको बैक मतलब पीछे की ओर अपनी उंगलियों को लेके जाना है, ठीक है।
टूवर्ड्स द क्राउन एंड रिपीट द प्रोसीजर। फिर इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहना है। मतलब पहले हाथों को आगे रखो, उसको मिडल लाइन के पास ले जाओ, ठीक है, उसको नीचे की ओर धक्का मारो, पुश करो, पुश करने के बाद थोड़ी देर बाद ये प्रोसीजर रिपीट करो। उसके मेंटल क्विक फिक्सेस। मेंटल क्विक फिक्सेस, मेंटल होता है मानसिक, क्विक मतलब होता है जल्दी, फिक्स मतलब इलाज। मतलब अगर जो भी अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर ये पॉइंट्स आप करोगे तो जो भी आपको मानसिक तनाव है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। पुट ऑन सम म्यूजिक लाइक यू लाइक। कुछ म्यूजिक को चला लो जो आपको पसंद है, एंड डांस थ्रू द रूम। और अकेले रूम में चले जाओ और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से नाचो। अगर आप ऐसा नाचते हो, इससे क्या होगा, जो आपके मस्तिष्क का जो राइट साइड है, ठीक है, वो अच्छी तरह काम करने लगेगा, क्रिएटिव काम करने लगेगा, ढंग का काम करने लगेगा। क्रिएटिव क्या होता है, सृजनात्मक क्रिया करने लगेगा, एक्सरसाइज होगी जिससे राइट साइड ऑफ द ब्रेन की। देन लिखा हुआ है, और वो मदद करेगा आपके ब्रेन को संतुलन में रखने में, ठीक है, रीबैलेंस करने में, अपने दिमाग को संतुलन में लाने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या फिर गेट अ फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्विडली। मतलब कि एक फिश टैंक खरीद के लाओ। फिश टैंक मतलब क्या होता है, ऐसा एक टैंक होता है जिसके अंदर बहुत सारी मछली हो, और उस जब वो मछलियाँ तैर रही है तब आप उसे वॉच करो। वॉच होता है देखना, स्विम होता है तैरना, फिश होता है मछलियाँ, मैंने सब लिखा हुआ है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक फ़िश टैंक खरीद के लेके आओ, ठीक है, फिर उस फिश टैंक में मछलियाँ डाल दो, ठीक है, वो अपने घर में रख दो, और जब मछलियाँ तैर रही है, अराउंड मतलब क्या होता है, आजू बाजू, लैंग्वेजली क्या होता है, सुस्ती से, ठीक है, आरामदायक से, जब वो तैर रही है जब आप उसे ऑब्जर्व करो, देखो। इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो काम डाउन होने लगेगा, मतलब शांत होने लगेगा। जब आप मछलियों को सुस्ती से तैरते हुए देखेंगे ना, तो जो आपका दिमाग है वो भी शांत होने लगेगा, काम डाउन होने लगेगा। तो लिखा है, राइट डाउन ऑल योर वरीज। एक पेपर लो, उसमें अपनी सारी चिंताएं लिख दो, जो भी आपको परेशानी है, जो भी टेंशन है, उस पेपर में उतार दो। पुटिंग देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर क्या होता है, एक कागज़ के टुकड़े में अपनी सारी परेशानी डाल दो। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, ठीक है, सब लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब यही यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखते हैं कि मेरी ये टेंशन है, ये है, फीलिंग लो, फीलिंग लोनली, डिप्रेशन, ये सब स्टेटस पे डालते हैं। बट उसकी जगह आप इसको पेपर पे लिखो, पेपर पे उसको उतार दो। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको आप पेपर पे उतारो। लिखा है, पीस ऑफ पेपर, गेट देम आउट ऑफ योर हेड। अपने हेड से, अपने दिमाग से उस कचरे को पेपर पे लाओ, तभी वो वहाँ से साफ़ होगा, नहीं तो वो कचरा वहीं पे वहीं पड़ा रहेगा। गेट आउट इनटू नेचर टू वॉक। अब क्या बोला गया, नेचर में जाओ, ठीक है, प्रकृति में जाओ, वहाँ पे चलो, वॉक करो। जो हवाएं हैं, जो पक्षियों का चहचहाना है, ठीक है, जो बादल की आवाज़ है, जो सूरज की रोशनी, उसको अपने शरीर पे पड़ने दो, उसको अपने कानों पे पड़ने दो, उसे सुनो, और अपने तनाव को इस सुनने के बाद आप धीरे धीरे मुक्त करने लगोगे, अपने आप को नेचर में लेके आने की कोशिश करोगे। देन कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज़ राइट नाउ रेदर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो। इसका मतलब क्या है, कंसिडर होता है ध्यान लगाना। व्हाट इज़ राइट मतलब सही क्या है, ठीक है, अभी सही क्या है उस पर ध्यान लगाओ। व्हाट माइट हैपन टुमारो उस पर नहीं, मतलब कल क्या होने वाला है, व्हाट माइट हैपन टुमारो, कल क्या होगा उसकी टेंशन छोड़ो। कंसंट्रेट किस पे करना है, ध्यान किस पे लगाना है, आज क्या होने वाला है उस पर ध्यान लगाओ। फिर नेक्स्ट, सिंग इन बाथ एंड यूज़ द शैम्पू बॉटल एज माइक्रोस्कोप। मतलब आपके बाथरूम में जब आप नहाने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जब नहा रहे हो तब वहाँ पे आप क्या करो, गाते गाते नहाओ, ठीक है, गाना गाओ बाथरूम के अंदर, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के गाना गाओ। अपनी जो शैम्पू की बॉटल है उसको अपना माइक्रोफोन बनाओ, मतलब उसे माइक की तरह यूज़ करो, और उसको पकड़ के नहाते नहाते गाना गाओ, ठीक है, अपना टेंशन को दूर करो। नोबडी इज़ परफेक्ट एंड हु वांट्स टू बी नोबडी, मिस्टेक्स आर ओके, ठीक है। नोबडी मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है, और दुनिया में कोई भी इंसान है वो नोबडी नहीं बनना चाहता है। मिस्टेक्स आर ओके, गलतियाँ होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो रही है तो गलती करोगे तभी तुम सीखोगे और फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीट द फ्रेज, मतलब इस शब्द को रिमूव कर दो, इस लाइन को रिमूव कर दो अपनी डिक्शनरी में से, अपनी ज़िंदगी में से। ये शब्द को डिलीट कर दो, आई कांट, फ्रॉम योर वोकैबुलरी, आपकी डिक्शनरी में से ये फ्रेज को डिलीट कर दो। इट इजेंट कंस्ट्रक्टिव एंड ब्लॉक योर व्यूज़ ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। इजेंट मतलब कि अब इसमें क्या बोला गया है कि जो भी कंस्ट्रक्टिव होता है, यूज़फुल चीज़, रचनात्मक चीज़ें, तो जो भी आपके दिमाग में रचनात्मक चीज़ें आने लगती है, ठीक है, जब आप सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो जो रचनात्मक चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें, वो भी धीरे धीरे आनी बंद हो जाती है। और जैसे कुछ भी प्रॉब्लम में आप आओगे, ठीक है, तो आपको फिर उसका आंसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग जो है वो जम जाएगा, क्योंकि आप यही सोचोगे लास्ट में कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं बढ़ पाऊँगा, तो फिर आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगा।
राइट अ फ्यू लाइन्स विथ योर अदर हैंड, मतलब क्या करो, अगर हम राइट हैंड से लिखते, अगर हम राइट ही हैं, जब आप टेंशन में हो, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब पेपर लो और लेफ्ट हैंड से लिखना चालू करो। इससे क्या होगा, अगर जिस हाथ से हम कुछ काम नहीं करते लिखने का, अगर वो हाथ लिखने का काम करेगा तो जो हमारा पूरा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो उस हाथ पे कंसंट्रेट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी टेंशन होगा वो आप, टेंशन स्ट्रेस जो भी होगा वो आप थोड़े समय के लिए भूल जाओगे। इसके लिए क्या बोला गया, राइट फ्यू लाइन्स, मतलब कुछ लाइन लिखो, किससे, अदर हैंड। अगर आप राइटी हो तो आप लेफ्ट हैंड से वो लिखो, अगर आप लेफ्टी हो तो आप राइट हैंड से लिखो। फिर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक होता है बंद कर देना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दिस रीबैलेंस द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, मतलब क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका जो ब्रेन है, मैंने बताया 2 ब्रेन के साइड होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो क्या होगा, अगर आप दूसरे हाथ से लिखने लगोगे तो इसकी वजह से जो आपका दिमाग है वो संतुलन में आने लगेगा, रीबैलेंस होने लगेगा, ठीक है। जो हेमिस्फीयर, मतलब 2 हेमिस्फीयर हैं, ठीक है, ब्रेन के 2 भाग है, वो संतुलन में आने लगेंगे। जब आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से लिखोगे तो उसमें फोकस बढ़ जाएगा। फोकस जब बढ़ता है, ध्यान जब बढ़ता है, तो जो स्ट्रेस होता है, जो अंदर आप सोच रहे हो, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट टू बी लकी, ये सोचो कि मैं भाग्यशाली हूँ, कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं नसीब वाला हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। रोते नहीं रहना है कि ये क्यों नहीं है मेरे पास ज़िंदगी में, उसके लिए रोना नहीं है, जो है उसके लिए खुश होना है और सोचना है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अपने आप को भाग्यशाली समझना है, रोना नहीं है जो चीज़ नहीं है उसके लिए, ठीक है। नहीं है तो वो चीज़ों को आगे चल के कमा लेना, ठीक है, उसके लिए डिज़र्विंग बनना। तो अपने आप को समझो कि नसीब वाले हो, और टेंशन से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, मेंटल जो आप अपने ऊपर जो चीज़ें हावी कर रहे हो, उससे बचने के लिए ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी क्रिया कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और अपने जो आपका जो बुरा फेस चल रहा है, ठीक है, उससे बाहर निकल पाओ और एक अच्छी सी लाइफ वापस से स्टार्ट कर पाओ। ये इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।